आफ्टर पासिंग आउट माई 12th स्टैंडर्ड मैंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज था थोड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने मामू से सजेशन लिया। वो उस फील्ड में थे, मेडिकल फील्ड में। तो उन्होंने हमसे सजेस्ट किया कि तुम भी मेडिकल फील्ड में आ जाओ, अच्छी फील्ड है, उसमें अच्छा होता है, उसमें स्कोप अच्छा होता है। तो हमने मेडिकल के लिए आगे तैयारी के लिए हमने भी आगे चले गए। नहीं, ऐसा तो नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करें, पहले मेडिकल ही करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, उसमें हम कुछ कर लेंगे। यस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एज बायो मैथ्स दोनों है, तो हम किसी फील्ड में जा सकते हैं। और मैथ्स भी आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स आल्सो, सो इसलिए हम किसी फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। हम मैथ्स भी अच्छी लगती है, बायो भी, दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए। Psychologists can do a lot in picking up the right person for the right skill. We have to develop job profiles and jobbers profile, and we have to match. Because as I told you that not only the skill set, but your physiological structure, your mental set, your personality style are altogether different, or require different type of things. So psychologists can help you out in selection of the right person for the right job. And not only this is getting into the job is important, retention of the job is equally important. Induction in the job will depend upon your attitude, and continuation will depend upon your attitude. How well you are taking your job, how committed you are, how much you are identifying with the organization, with your employer, with the purpose, with the cause. So all these things require a very good career counseling, career support. सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग का बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ सेक्टर में काम करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो कोर थीम था काम करने का वो ये था कि कुछ बच्चे, या हम यूँ कहें कि मेजर पॉपुलेशन आजकल करियर एस्पेक्ट्स और जो उनका अगर मैं कहूँ कि करियर ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है, जिससे कि हम सब, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, दे ऑल हैव गॉन थ्रू दिस कन्फ्यूज्ड स्टेट। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं एट डिफरेंट कॉस्ट। बहुत सारे बहुत कॉस्टली असेसमेंट्स भी होते हैं, बट होता क्या है कि वो सर्विसेज बहुत कम लोगों तक जा पाती हैं। वी हैव अ टीम ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जो एजुकेशन सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वॉलंटियर। हम उनके ऊपर साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक असेसमेंट अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हम पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स या उनके टेम्परामेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। देन कैरियर इन्वेंट्री लगाते हैं, जिससे उनका कैरियर इंटरेस्ट मैप करते हैं। उसके बाद एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है जो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। बैकग्राउंड में जाते हैं तो बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो अपने आप को जानते ही नहीं कि उनकी स्किल्स क्या हैं और किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी टाइम से जो हमने एक ये इनिशिएटिव लिया कि कहीं ना कहीं हमें जो हमारी एनजीओ है उसके साथ, अपने एनजीओ के साथ काम करना चाहिए, और बेसिकली जो सोसाइटी में जो ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनके साथ इश्यूज हैं, जिनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो हमने ये देखा कि अगर बच्चे को, अगर उसको ये समझ में आ जाए कि हमें आगे क्या करना है, तो वो आगे अपने सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ स्कूल्स में हम जाकर विजिट करते हैं और वहाँ पे बच्चों को साथ डिस्कस करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, और ये चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपने कैरियर ऑप्शन को पहचान पाएँ, किस तरीके से अपने स्किल या एबिलिटीज़ को जान पाएँ, ताकि उनके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएँ। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि अगर बाय द वे वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको जब ग्रेजुएशन या किसी और आगे फर्दर स्टडीज करनी होती हैं, तो वो एक फ्लो में बह जाता है। जो उसके गार्जियंस कहते हैं कि बेटा ये कर लो, या फिर जो उसका फ्रेंड सर्किल होता है उसके फ्लो में आकर वो सब्जेक्ट आपको वो चूज करता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जाहिर सी बात है, हम किसी भी काम को तब बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो बेसिकली हम उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहचानते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें ताकि आपके कैरियर ऑप्शंस बेहतर हो, आपका फ्यूचर बेहतर हो पाए। Family used to decide the career of the children. Maybe because there were very limited avenues.
doctor, vakil, teacher, deputy collector, tahsildar, few, but now the sky is limit, and perhaps you can count the number of hair in your head, but cannot count the skills and the jobs available in the market. Provided you know where it is, what is the job profile, and where you can fit in. मैंने 12th पास आउट करके आया, मैं आजमगढ़ से लखनऊ में आया, तो उसके बाद मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। मेरा 12th में साइंस सब्जेक्ट था, तो फिर मेरे भाई ने बताया कि तुम बीएससी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद जो करने लगे। लेकिन मैं आज बीएससी कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर है, लेकिन अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, आगे क्या करना है, मास्टर्स करना है कि बैंकिंग तैयारी करनी है कि क्या करना है। तो इस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम ये बताएं कि उनका जो कैरियर में जो मोटिव है, जिसे वो करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो कोर्स मार्केट में प्रिवेलेंट हैं, जो हम कोर्स कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, वो मैच करने चाहिए। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है, दूसरे स्टूडेंट्स का तो उसको उस कोर्स के बारे में डिटेल दे दी जाए, डिटेलिंग कर दी जाए कि वो कोर्स क्या है, उस कोर्स में वो क्या अचीव कर सकते हैं, किस लेवल पर जा सकते हैं, कितना वक्त उसको कोर्स को कंप्लीट करने में लगेगा, और क्या फाइनेंशियल इनपुट होगा उस पर्टिकुलर कोर्स। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे हैं या जिस पर्टिकुलर एरिया में वो स्किल चाहते हैं, उनकी कितनी जानकारी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट मैप करते हैं, उनका फाइनेंशियल इनपुट कितना वो दे सकते हैं, और उससे वो मैक्सिमम क्या हासिल कर लें, ताकि उनका जो कैरियर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो राइट डायरेक्शन में इम्प्रूव हो सके। सो मैं जब सर के पास आया, ही टोल्ड मी कि जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग, एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स। सो और उन्होंने मुझे और भी फील्ड्स के बारे में बताया विच वर ओपन टू मी, जो कि मैं परस्यू कर सकता था, विच वर नेवर नोन टू मी। तो मैंने ये देखा कि काउंसलिंग में आप उन फील्ड्स को भी जान सकते हैं जो कि काउंसलर को पता रहता है। So that was a very nice experience. Now I'm pursuing my MBA and I did my commerce. In bachelor's I did my commerce. So it was a nice experience and it helped me a lot.